तो स्वागत है आप सभी का पार्ट नंबर 3 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में। इस पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं दो प्रिंसली स्टेट्स के बारे में। पहला कौन सा है? पहला है आपका हैदराबाद और दूसरा आपका है क्या? दूसरा आपका है मणिपुर। ठीक है, दोनों देखा जाए तो अगर ये 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4 नंबर में आता है। बेटा शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए बस लिखा है, शॉर्ट में लिखा है एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। आपके पास नोट्स पहुंच गए होंगे तो आपको वहां से लिखना है 4 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहां से 1 नंबर का आता है, फिर भी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अगर ये 2 मार्क्स में हो तो आपका आंसर क्या होगा। हैदराबाद की बात की जाए, हैदराबाद ब्रिटिश इंडिया का एक बड़ा प्रिंसली स्टेट था। ठीक है, और इसके जो रूलर का नाम था, क्या नाम था? इसके राजा का नाम था निज़ाम। क्या नाम था? निज़ाम नाम था। अब निज़ाम कौन था? निज़ाम वाज वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, बहुत अमीर था, पूरे विश्व में अमीर था, लेकिन ये भारत के साथ जुड़ना नहीं चाहता था। यानी कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद वाज वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन हु वाज नॉट विलिंग टू इंटीग्रेट विद इंडिया। भारत के साथ जुड़ने का कोई इसका मन नहीं था, लेकिन स्टिल हुआ क्या? हुआ ये कि नवंबर 1947 में निज़ाम ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। यानी कि अ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन निज़ाम एंड इंडियन गवर्नमेंट इन 1947। डेट ज़रूरी है, इसको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, साइन कर दिया एग्रीमेंट। काफ़ी नेगोशिएशन हुई दोनों आपके पार्टीज़ के बीच में, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के बीच में और निज़ाम के बीच में। काफ़ी बातें हुई, चर्चा हुई और मतलब बातें चल रही थी। उसी बीच में क्या हुआ? उसी दौरान एक चीज़ दिखने वाली यहाँ पे ये है कि जो जनता थी हैदराबाद की, वो निज़ाम के रूल से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी। ठीक है ना, निज़ाम के वो खिलाफ थी। इसलिए हुआ कि इसीलिए मीनवाइल पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टेड अगेंस्ट हिम। यानी कि लोगों ने निज़ाम, यहाँ पे हिम का मतलब है निज़ाम, लोगों ने निज़ाम के खिलाफ जो है वो एक आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने हंगामा काट दिया कि भैया हमें पसंद नहीं है, हम इससे छुटकारा चाहते हैं, हम इससे अलग होंगे। हुआ क्या? अब भाई अब निज़ाम से तो क्या है ना, पहले निज़ाम लोग मजाक वजाक कर रहे हैं, एक दिन में बैठ जाएंगे, लेकिन जब निज़ाम ने देखा कि ये मूवमेंट बढ़ रही है, लोग मेरे खिलाफ एक्स्ट्रा बोलो, निज़ाम ने अपनी सेना भेज दी, निज़ाम ने अपने गुंडे भेज दिए। निज़ाम के गुंडों का नाम था रज़ाकार्स। ठीक है, सो निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलिशिंग पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज रज़ाकार। रज़ाकार एक अत्याचारी क्रूर गुंडे थे जिन्होंने जनता के बीच में आके अत्याचार किए, रेप किए, हत्याएं की। काफ़ी मामला जो है वो ख़राब हो गया और उसी के बीच में इंडियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। भारतीय सरकार ने अपने मिलिट्री सेंड की हैदराबाद में। कब? 1948 में। और जब भारतीय सेना पहुँचती है तो हमेशा की तरह होता क्या है? सरेंडर करना पड़ता है। यानी कि निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा और हैदराबाद भारत का एक अंग, इंडियन यूनियन के अंदर भारत जो है हैदराबाद एक स्टेट बन गया। सो ये जो स्टोरी थी बेटा, पढ़ी किसकी थी बेटा? आपकी। ये थी बेटा आपकी हैदराबाद की। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपने आते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट मणिपुर। मणिपुर के राजा का नाम था महाराजा बोध चंद्र सिंह। क्या नाम था? बोध चंद्र सिंह। ठीक है, महाराजा ऑफ मणिपुर। इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने पहले ही भारतीय सरकार के साथ में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन कर लिए थे। किस भरोसे पे? इस भरोसे पे कि इनकी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है, यानी कि जो इनका राज्य वो चलेगा। इंटर मतलब देश में तो रहेंगे, देश का पार्ट भी होंगे, भारत का पार्ट भी होंगे, लेकिन भारत में रह के ये अपने अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है, इस अश्योरेंस पे महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन कर लिए। उसके बाद में पब्लिक ने जब बनाया प्रेशर, तो भाई मणिपुर में इलेक्शंस हुए। कब? जून 1948 में। ठीक है, मणिपुर पहला स्टेट है जहां पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के नाम पे इलेक्शंस कराए गए थे भारत में। 1 मार्क से पक्का पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, और इलेक्शंस के बाद में क्या हुआ ये कि जो आपका मणिपुर है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। यानी कि एक ऐसा स्टेट बन गया जहाँ पे राजा भी है और जहाँ पे संविधान भी है, जहाँ पे एक सिस्टमेटिक वे से जो है वो रूल होता है आपका। ये आगे क्या हुआ? आगे हुआ ये कि
मणिपुर के मर्जर को लेके काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। कांग्रेस ने चाहा था कि जो मणिपुर है वो इंडिया का पार्ट बन जाए, लेकिन दूसरी पार्टी इस चीज़ के खिलाफ थी कि नहीं बनाना इसके अंदर। एट लास्ट हुआ क्या, हुआ ये कि सितंबर 1949 को भारतीय सरकार कामयाब रही मणिपुर को भारत में ज्वाइन करवाने में। ठीक है बच्चों, सो ये हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा क्या था, ये था प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, हैदराबाद और मणिपुर के बारे में। इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर नजर आएगा।